guilty of impulse shopping. Kangal in the last week of my month. अब ये लोग जनरेशन जी से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे जनरेशन जो लोग अभी अभी अपनी लाइफ के न्यू फेज स्टार्ट किए हैं। जब ये बातें कही जाती है ना, तो लोगों का एक कॉमन रिएक्शन होता है कि हर जनरेशन का अपना एक स्ट्रगल होता है और ये नए लोग अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बात थोड़ी बहुत सही हो सकती है, लेकिन जो डेटा है वो क्लियरली जेन के फेवर में नहीं है। एक वक्त था जब नोएडा सेक्टर 15 में 2 BHK फ्लैट 15,500 में मिल जाता था। आज वही फ्लैट 25,000 का हो गया है, यानी कि सिर्फ 5 साल में 63% का जंप। देखिए, मुंबई के चेंबूर में रेंट 45,000 से 63,500 तक पहुंच गया है। बेंगलोर के शारजापुर रोड पर रेंट 21,000 से 35,000 तक पहुंच गया है। अब आप इसको क्या बोलोगे, ग्रोथ या फिर साइलेंट रेंट क्राइसिस? कमेंट में। आईटी सिटी जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे में तो और भी बुरा हाल है। बैंगलोर में लोग 31% ज्यादा रेंट दे रहे हैं और गाछीवाली हैदराबाद में तो 24% का जंप आया सिर्फ 1 साल में। अब अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया में 1.5 बिलियन लोगों के पास अपना खुद का घर खरीदने का सपना बन के रह जाएगा। ना कोई फिक्स EMI मिलेगी और ना ही कोई अफोर्डेबल रेंट मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको इसको समझना है तो कोविड-19 के टाइम पे जाना पड़ेगा। कोविड-19 के सेकेंड वेव के दौरान जेन जी सबसे ज्यादा अफेक्टेड जनरेशन बनी। 70% जॉब एप्लीकेशंस रिजेक्ट या कैंसिल कर दिए गए, 32% को सैलरी कट मिला और 25% ने डायरेक्ट जॉब लॉस फेस किया। और आज भी हालात कुछ ठीक नहीं है। सिर्फ 24.5% लोग ही अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव कर पाते हैं, बाकी 38.8% लोग अपने परिवार के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। इसलिए जेन जी के 10 में से 6 लोग ये फील करते हैं कि फ्यूचर में अपने लिए पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। 15% जेन जी को लगता है कि अगले 5 साल में वो अपने लिए घर ले पाएंगे। 80% रेंटर्स को लगता है कि उनका जो रेंट है उनकी औकात से बाहर चला जाएगा और इसी वजह से जेन जी सबसे ज्यादा अफेक्टेड जनरेशन बन गई। करीबन 40% जेन जी इंडिया में मेंटल हेल्थ इशू का सामना कर रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है पैसे का स्ट्रेस, यानी कि फाइनेंशियल प्रेशर। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जेन जी वाकई लेजी है या फिर ये जनरेशन गलत वक्त पे इस दुनिया में आई है? सोचिए, ये वही जनरेशन है जिन्होंने पैंडेमिक को झेला, लॉकडाउन में ग्रेजुएशन किया, जॉब मार्केट क्रैश को देखा और अब AI उनकी नौकरियों के पीछे पड़ा है। और लोग बोलते हैं कि ये जनरेशन तो काम चोर है, सिर्फ दिन रात फोन चलाता है। तो चलिए अब इस टॉपिक को हम 3 कैटेगरीज में समझते हैं, हाउसिंग, इकोनॉमी और एजुकेशन। देखिए, शुरू करने से पहले अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं कि जब हम जेन जी बोलते हैं तो हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। जेन जी यानी कि 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा होने वाले लोगों को जेन जी बोला जाता है और ये जेन जी इंडिया की लगभग 27% पॉपुलेशन का हिस्सा है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ये परसेंटेज और भी ज्यादा है। नाइजीरिया में 32%, अमेरिका और ब्रिटेन में ये ग्रुप लगभग 1/5 पॉपुलेशन का हिस्सा है। ओपन मैगजीन के एक सर्वे के अनुसार जेन जी के लोग अल्कोहल और स्मोकिंग में कम रुचि लेते हैं। इंडियन जेन जी रोजाना एवरेज 8 घंटे ऑनलाइन बैठते हैं। अभी इस जनरेशन के कुछ फेमस सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बम, ईशान खट्टर, अरमान मलिक। जहां ये सेलिब्रिटीज ठीक ठाक कर रहे हैं, वहीं इनके एज ग्रुप के लोग काफी टफ टाइम फेस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आज के समय में इंडिया में जेन जी के लिए अपना घर खरीदना एक सपना बन गया है। पहले के जमाने में लोग 2 से 3 साल की सैलरी में घर ले लेते थे और आज के टाइम पर ये रेशो 6 से 7 साल की सैलरी के बराबर हो गया है। इसका मतलब आज के टाइम में जेन जी के लिए अपना घर खरीदना बहुत टफ है। लोग रेंट से बचने के लिए मैक्सिमम टाइम तक अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। जैसे कि यूएस में लास्ट 20 सालों में 87% यंग एडल्ट्स अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। कनाडा में एक की स्टूडेंट ने तो रेंट से बचने के लिए हर दिन कॉलेज फ्लाइट से जाना सस्ता समझा। उसने बोला $2500 रेंट देना पड़ा, जो कि मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं। तो आप खुद सोचिए कि जनरेशन प्रोग्रेस कैसे करे जब सिस्टम ही अनफेयर हो गया है। आज के टाइम में मुंबई में एक डिसेंट 2 BHK फ्लैट, वो भी सिटी के बीच के एरिया जैसे बांद्रा, जुहू या बोरीवली में 6 करोड़ तक पड़ सकता है। अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपकी मंथली सैलरी मान लीजिए 1 लाख है, आपकी साल की इनकम होती है 12 लाख। अब अगर आप सिर्फ घर खरीदने के लिए पैसा जमा करें, बिना कुछ खाए, बिना रेंट दिए, अपनी पूरी सैलरी सेव करें, तो लगभग 50 साल लग जाएगा आपको एक घर खरीदने में। मतलब मुंबई में घर खरीदने के लिए आपको अपनी लाइफ के बेसिक नीड्स को सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। लिटरली आपको होमलेस बनना पड़ेगा। और इसके ऊपर से आपको ऐसे न्यूज भी सुनने को मिलती है कि जुहू में 3 BHK सी फेसिंग फ्लैट जो 1990s में 40 से 50 लाख का था, अभी वो 20 से 25 करोड़ में बिक रहा है। और जो बायर्स हैं उस पुरानी प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने के लिए उस पे जो 2 से 3 करोड़ का खर्चा होने वाला है, उसके लिए भी वो रेडी है। तो जहाँ पहले 40 लाख में एक सपनों का घर मिल जाता था,
वही घर आज 25 करोड़ में मिल रहा है, वो बिना रेनोवेशन के। अब यही वजह है कि मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में आज के यूथ स्पेशली जेनजी मानते हैं कि होम ओनरशिप इज अ मिथ। आज के टाइम में इंडिया में घर लेना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपना बन गया है, लेकिन फिर भी कुछ जेनजी लोग स्मार्ट प्लानिंग से घर ले पा रहे हैं। अब वो कैसे, चलिए देखते हैं। 2020 के बाद लो इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाया, रिमोट वर्क के चलते टियर 2 से टियर 3 सिटीज में सस्ता घर खरीदा, ऑनलाइन नॉलेज और टूल्स का स्मार्ट यूज किया, बिना ब्रोकर का भी काम चला लिया। आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे यंग लोग शादी और फैमिली प्लानिंग को डिले कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपना खुद का घर लेना उनकी पहली प्रायोरिटी बन गई है। आजकल न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं कि इंडिया में जॉब मार्केट बूम कर रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कुछ और ही कह रही है। अगर आप 15 से 24 साल के हो तो आज के समय में जॉब मिलना किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं है। रिपोर्ट्स कहती है कि हर 3 में से 1 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर MBA की, काम मिलना मुश्किल है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जॉब तो अवेलेबल है, लेकिन लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? देखो सिंपल सी बात है, जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है वो आधा सच है। अब बहुत सारे लोग तो जॉब ढूंढने की कोशिश ही छोड़ चुके हैं या तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। उन्हें ऑफिशियल डाटा में अनएम्प्लॉयड तो माना ही नहीं जाता। अब बहुत सारे यूथ तो जॉब ले रहे हैं, लेकिन सैलरी इतनी कम है कि उनका सिर्फ सर्वाइवल हो पाता है, कोई और काम नहीं कर पाते। अब इसी के चलते जेनजी ने एक नया ट्रेंड सेट किया है, जॉब जल्दी जल्दी बदलते हैं जिससे कि सैलरी बढ़ सके, और ये काफी हद तक काम भी कर रहा है। कई लोगों की इनकम 20 से 30% तक बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है महंगाई, क्योंकि जेनजी का करियर शुरू ही तब हुआ जब इंडिया में इन्फ्लेशन अपने 30 साल के हाईएस्ट पॉइंट पे था। हर डेली चीज, दूध, दही, सब्जी, पेट्रोल, रिचार्ज, रेंट, सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं। और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ये है कि महंगाई की स्पीड अगर कम भी हो जाए तो जो प्राइस बढ़ चुके हैं वो वापस नहीं आते। अब इस वजह से जेनजी का सोचने का तरीका बदल गया है। अब वो लोग बोलते हैं कि जब जिंदगी ही प्रिडिक्टेबल नहीं है तो हम उतना ही काम करेंगे जितना जरूरत है। अब कई लोग बोलते हैं कि जेनजी लेजी है, लेकिन असल में वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और मेंटली पीसफुल लाइफ चाहते हैं, और काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ और हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। वो सोचते हैं कि जब घर लेना मुश्किल है, फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता, तो क्यों ना आज को एंजॉय किया जाए। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि आज के टाइम पे जेनजी को हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जेनजी ने ये समझ लिया हो कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है और उस सिस्टम के साथ अपने तरीके से एडजस्ट कर रहे हो। अब असली सवाल ये नहीं है कि जेनजी लेजी है या नहीं, बल्कि ये है कि सोसाइटी और पुरानी जनरेशन उनकी थिंकिंग को समझने के लिए तैयार है या नहीं। कमेंट करके बताओ आप क्या समझते हो जेनजी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।